खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया है। 177 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। सीबीआई ने शराब नीति केस से जुड़े करप्शन केस में कुल 26 लोगों को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने जमानत देने के साथ 4 शर्तें लगाई हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे। केस से जुड़ी कोई सार्वजनिक जानकारी वो साझा नहीं कर सकेंगे, चर्चा नहीं कर सकेंगे। जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश वो नहीं करेंगे और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही साथ दिल्ली सीएम की इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया था। ईडी मामले में दिल्ली के सीएम को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है और आज सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है, आपको बता दूं, काफी इस पूरे मामले को लेकर खुश नजर आ रही है। और जिस तरीके से आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सच की जीत इसे करार दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, ये मनीष सिसोदिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से जो जानकारियां अब तक सामने आई है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो पूरा प्रोसीजर है वो होने के बाद अरविंद केजरीवाल के घर जो है तमाम लोग जाएंगे। तमाम जो सहयोगी है मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर इनपुट राकेश सिंह सर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ एडिटोरियल डायरेक्टर आईटीवी नेटवर्क आलोक मेहता सर भी मेरे साथ बने हुए हैं। और आपको बताएं, अरविंद मोहन हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ विनीत जिंदल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बने हुए हैं। और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी आयुष शर्मा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आयुष का रुख कर लेता। आयुष, क्या कुछ अपडेट है? अब चूंकि जमानत जो है वो मिल चुकी है, ऐसे में क्या उम्मीद की जाए? क्या शाम तक अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे या फिर इसमें समय लगेगा? जी नहीं चंदन, अब वो घड़ी बस नज़दीक आ गई है जब अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाती है और ये जो बेल ऑर्डर्स है ये यहाँ से जाएंगे ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में बेल कंडीशन सेट की जाएंगी, एक बेल बॉन्ड भरा जाएगा। उस बेल बॉन्ड के भरने के बाद परवाना जाएगा तिहाड़ जेल और तिहाड़ जेल में जैसे ही परवाना पहुंचेगा, रिलीज ऑर्डर्स पहुंचेंगे, अरविंद केजरीवाल को उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही तिहाड़ जेल से रिलीज कर दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये सुबह ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। यानी शाम 3 से 4 बजे तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। बहुत बड़ी जीत आज अरविंद केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए है क्योंकि सर, इस पूरे मामले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो शुरुआती रिएक्शन सामने आए हैं, एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर तमाम नेता इसे मान रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन भी संभवतः आज शाम में तिहाड़ के बाहर नजर आएगा। काफ़ी अहम है और इसमें इस तरह के रिएक्शन स्वाभाविक था। जिस तरह से चाहे मनीष सिसोदिया की बात हो, सौरभ भारद्वाज हो या अन्य नेता हों, जिस तरह से रिएक्शन है वो स्वाभाविक है। और सुबह ही जब ये फैसला आने से पहले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होंगे। तो ये ज़रूर है कि आप पार्टी के कार्यालय में देखिए जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। तमाम नेता जो हैं वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने जो बातें कही है उसमें काफ़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे कि कुछ शर्तें हैं और उनमें वो शर्तें लागू होगी केजरीवाल को, क्योंकि जेल से बाहर आने का रास्ता तो साफ हो गया है। 2 जजों की बेंच की सर्वसम्मति से बेल पर फैसला दिया है और केस पर केजरीवाल टिप्पणी नहीं करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कहा है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि बेहद ज़रूरी होने पर ही फाइल पर दस्तखत होगा और साथ ही जो शर्तें और रखी गई हैं, किसी गवाह से बात नहीं करेंगे, सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जो है बेल मिला है और पार्टी के लिए आज का दिन
काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि 177 दिन बाद जो है अरविंद केजरीवाल अब जेल से रिहा होंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार जिस तरीके से जानकारी सामने है, आलोक मेहता सर भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक सर, इस पूरे मामले को लेकर 4 शर्तें भी रखी गई हैं जो केजरीवाल को माननी होगी, लेकिन मुझे लग रहा है यही 4 शर्त जो है वो बीजेपी के लिए आज एक हथियार के तौर पर होंगे, क्योंकि बीजेपी तो यही कहेगी कि सशर्त जमानत है और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी जहां इसे अपनी जीत दिखा रही है, तो बीजेपी का काउंटर भी मुझे लग रहा है महज कुछ ही मिनटों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर आता ही होगा। आपने ठीक कहा। वैसे ये देखिए, बीजेपी अपनी बात कहे, आम आदमी पार्टी कहे, दोनों की जीत, ना कोई जीता ना कोई हारा। इस तरह के फैसले जो जमानत के होते हैं उसमें, क्योंकि देखिए दिल्ली इस समय जो लोकसभा के चुनाव थे तब भी जमानत मिली थी जी। और तब इसीलिए कुछ लोगों का ये कहना था कि इसीलिए जमानत दे दी गई कि बाहर ज्यादा सिंपैथी न मिले कि देखो बेचारा जेल में है। सहानुभूति मिली, दिल्ली में भी उनके उम्मीदवारों को अच्छे वोट मिले, लेकिन पूरी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। या पंजाब में कुछ सफलता मिली, कुछ वहां कांग्रेस को बड़ी सफलता मिल गई। ऐसी स्थिति में मैं तो ये मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव की तरह ही इसके लिए दोनों ही उसका श्रेय लेंगे। एक सबसे बड़ी बात आप हम अपने दर्शकों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में यही जो शक्ति संतुलन है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, सरकार हो, प्रमोद तिवारी न्याय क्या कुछ कह व्यवस्था रहे हैं, एक बार अपनी सुनते काम हैं। करेगी। जी काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी, आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। रिएक्शन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के आ रहे हैं और ये देखिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर से ये तस्वीरें, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से, जहां जश्न जो है वो मनना शुरू हो चुका है। कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे इनपुट मैनेजिंग एडिटर इनपुट ने बताया भी, राकेश सिंह ने, कि बहुत बड़ा एक शक्ति प्रदर्शन जो आम आदमी साफ तौर पर इस पूरे फैसले के बाद करती हुई नजर आ सकती है। मेरे साथ विनीत जिंदल भी बने हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। विनीत जी, अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद जो लीगैलिटी है सीबीआई के अरेस्ट की उसको तो सही ठहराया, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो तमाम लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया था, चाहे वो संजय सिंह हो, के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो, विजय नायर हो, उन सबको जो है वो कोर्ट ने राहत दी। क्या जो जांच एजेंसियां हैं वो उस तरीके से आर्गुमेंट्स नहीं रख पाई कोर्ट में, उस तरीके से सबूतों को नहीं पेश कर पाई, जो एक बड़ा लूप होल नजर आता है इन सभी को बेल मिलने में? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि अगर हम कानून के तरीके से बात करें तो बेल की बात जब आती है तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय बार बार दोहरा चुका है कि जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 की बात सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के मामले में भी की, मनीष सिसोदिया के मामले में भी की। मुझे लगता है कि बात इन्वेस्टिगेशन की नहीं है। सीबीआई ने, ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है, लेकिन जो समय, जिस समय से अंदर थे, इतने लंबे समय से 2-2 साल तक एक्यूज जो थे वो इस मामले में जेल में थे, तो कहीं ना कहीं वो कंसिडरेशन बहुत फेवरेबल रहा। क्योंकि आप किसी को अगर जेल में रखते हैं ड्यूरिंग ट्रायल, तो वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लिबर्टी का हनन है। आर्टिकल 21 की बात सर्वोच्च न्यायालय ने हर बार जितनी बार बेल दी है उसके अंदर की है। और मुझे लगता है कि ये बात जांच की नहीं है, जांच पूरी की गई और बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और देखिए, इसीलिए बेल दी गई है कंडीशनल्स। और आप कंडीशंस देखिए, कितनी स्ट्रिक्ट कंडीशन है। एक सीएम का ऑफिस में जाने से मना कर देना सर्वोच्च न्यायालय का, आप समझिए कि वो बहुत बड़ी कंडीशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन को लेकर कोई सवाल, जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिखा रही है कि देखिए ये पूरा मामला जो है वो बोकस है, इस पूरे मामले में कुछ नहीं था, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय को इतनी बड़ी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक व्यक्ति जो कि सीएम है, उसका सीएम ऑफिस में जाने से रुकना, मैं ये कहूं अगर विनीत जिंदल जी कि अरविंद केजरीवाल एज अ सिंगल पर्सन इस बेल को देखा जाए वो ज्यादा उचित होगा, ना कि अरविंद केजरीवाल एज अ चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री वो दफ्तर में नहीं जा सकते, जैसे कि आप खुद बता रहे हैं, सबसे बड़ी कंडीशन है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए कि अब आप
आप देखिए ना, बेल मिलना, जैसा पहले भी यहाँ पे मेहता जी ने बोला, और कानूनी रूप से हम लोग यही कहते हैं कि बेल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप बरी हो गए, आपका उस ऑफेंस में कोई हिस्सा नहीं था या आप अक्यूज नहीं है। अभी आपके सामने ट्रायल है, ट्रायल पूरा होगा तब पता चलेगा। तो ये प्रोजेक्ट करना कि जी हम लोग बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई ऑफेंस नहीं हुआ या कोई घोटाला नहीं हुआ, अगर घोटाला नहीं होता तो ये मामला ही नहीं होता और सर्वोच्च न्यायालय बेल ठीक की है। जगह इस मामले को क्वेश्चन को एफआईआर में जाती है। ठीक है, अरविंद मोहन हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद सर, कहीं ना कहीं हमने देखा था लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को राहत मिली और अब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है और एक समय आम आदमी पार्टी के सामने जो सबसे बड़ा लीडरशिप क्राइसिस नजर आ रहा था, तमाम बड़े नेता जो हैं वो जेल में थे। ऐसे में सभी नेता जो है वो लगभग अब बाहर आ चुके हैं, एक सत्येंद्र जैन जो है वो बच रहे हैं। ऐसे में कितना बड़ा बूस्ट इसे आप देख रहे हैं आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, और टारगेट तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली का विधानसभा चुनाव है जो अगले साल होना है। देखिए, इस चुनाव के दो पक्ष हैं, एक तो कानूनी है और वो अभी वकील साहब बोल रहे थे कि आलोक जी ने कहा, वो दोनों बातें सही हैं कि जमानत तो एक कदम है, और दूसरा ये है कि इसको केस को अभी चलने दीजिए। देखिए, और जो सीएम वाली शर्त लगाई है काफी गंभीर है कि सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते। तो लेकिन दूसरा असल में इस लड़ाई का पक्ष जो है वो उतना ही प्रबल है, वो पॉलिटिकल है, और इस लड़ाई को सीबीआई और ईडी नहीं लड़ रहे थे, इसको बीजेपी भी लड़ रही। आप देखिए कि जिस दिन ईडी का रेड होना है, सीबीआई का रेड होना है, अरेस्ट होना है, उस दिन बीजेपी के कार्यकर्ता कहां तक घर पहले नोटिस लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाता ये चीजें बोलने लगे। तो ये एक लड़ाई पॉलिटिकल भी थी और पॉलिटिकल है भी। तो मेरे ख्याल से क्रूशियल समय में बहुत ही जमानत मिल जाना सुप्रीम कोर्ट से, उस पॉलिटिकल लड़ाई में आपको और अरविंद केजरीवाल को उससे लाभ हो। लीगल लड़ाई जो भी होगी वो अभी आगे की चीज है। अभी तुरंत हरियाणा के चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, इन दोनों जगहों पे इसका फायदा होगा। रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं सर, एक बार जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। बढ़ती है। राज्यपाल ने कहा है कि सामाजिक बहिष्कार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करूंगा, मतलब किसी भी कार्यक्रम में मंच साझा उनके साथ नहीं करूंगा। ये आदमी कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं गवर्नर के उसमें मैं नहीं जानता। इतनी बात बोलने के लिए भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बैठे थे, क्योंकि काले चश्मे में रिफ्लेक्शन आ गया था टेलीप्रॉम्प्टर का। कमाल की बात कर रहे हो, 3 घंटे उन्होंने इंतजार किया। फांसी पे लटका दीजिएगा, क्या बात कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश पे क्यों चुप थे? हमने कभी भी इस तरह की जघन्य अपराध के लिए। तो रिएक्शंस देखिए सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच लगातार बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। राकेश सिंह मैनेजिंग एडिटर इनपुट भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश सर, अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको एक विक्ट्री के तौर पर अब सेलिब्रेट करती हुई नजर आएगी, और पोस्टर्स भी जो हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। सत्यमेव जयते जो है वो आतिशी कह रही हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो नेता हैं वो इस पूरे